ग्राम पंचायत कनकी में बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने शनिवार को बालाघाट लालबर्रा सड़क मार्ग के बीच कनकी में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर ग्रामीणों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाकर जांच कर उचित कार्यवाही कर ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी दुर्गा पगरवार ने बताया कि कनकी गांव में इस समय ग्रामीण के घर पर बिजली बंद है और उसके घर के सामने उद्योग बिजली चालू का खेल चल रहा है। यहां विद्युत विभाग उद्योगपतियों से साठगांठ कर उन्हें पूर्ण बिजली उपलब्ध करा रहा है और ग्रामीणों को बिजली के अभाव में परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व में इस समस्या के समाधान के लिए विद्युत विभाग और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया था। बावजूद इसके समस्या का समाधान न होने पर शनिवार को चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया है। हमारी मांग ये है कि आज के 15 दिन पहले हमने बिजली विभाग के अधिकारियों को एवं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था कि ग्राम पंचायत कनकी में जो बिजली कटौती हो रही है प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसका मेन कारण यह है कि जो गर्रा औद्योगिक क्षेत्र है, अब बेरे भी औद्योगिक क्षेत्र हो गया लगभग, क्योंकि पूरी फैक्ट्रियाँ राइस मिल बेरे में बन चुकी है। तो उद्योगपतियों ने जो खरीद लिए हैं बिजली विभाग को, और जो मेन रोड से 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो रही है, और जो बस्ती में है ग्राम पंचायत पूरे कनकी में लोग अंधेरे में रह रहे हैं, उनका कोई माई बाप नहीं है। तो हमारी मांग यह है कि संपूर्ण ग्राम पंचायत कनकी को माँ का मौसी का क्यों, किसी को माँ का मौसी का क्यों, तो अब ये सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एक तो कनकी के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भी बिजली के अभाव में परेशान हो रहे हैं। ऊपर से बिजली विभाग ग्रामीणों को बढ़े हुए बिजली बिल थमा रहा है, जिससे ग्रामीणों को अधिक परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जिस ग्रामीण का बिल 500 रुपया आना चाहिए, उस ग्रामीण को 2000 से लेकर 5000 तक का बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है। जी बताइए, किस संबंध में आज आप लोग यहाँ पर चक्का जाम करके बैठे? बिजली कटौती के ऊपर यहाँ चक्का जाम किया गया है। 25 और 27 नवंबर को युवाओं द्वारा, ग्राम के युवाओं द्वारा बिजली कटौती के संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, उसके बाद विभाग को भी दिया गया है। ये मांगे पूरी नहीं होने के कारण आज यहाँ पर बिजली चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने पहुंचे बिजली विभाग सरेखा 2 के इंजीनियर बसंत कुमार उमरे ने बताया कि कनकी पंचायत में पहले गर्रा के 11 kV के स्टेशन के धपेरा फीडर से बिजली उपलब्ध करवाई जा रही थी, लेकिन धपेरा फीडर पर बिजली का अधिक दबाव होने के चलते अब उद्योग करने वालों को गर्रा फीडर से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि बिजली कटौती जैसी कोई समस्या नहीं है और किसी भी प्रकार से घोषित बिजली कटौती नहीं की जा रही है। पिछले दिनों बारिश होने के चलते दिक्कत होने पर तत्काल ही कार्य करवा लिया गया था। पहले तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कटौती कोई भी नहीं की जा रही है, कहीं भी 1 मिनट की घोषित कटौती नहीं है। शटडाउन या ब्रेकडाउन होने पे लाइन का सुधार करके लाइन चालू की जाती है। रहा सवाल जो बिजली कनकी में ग्रामीणों को यहाँ पे प्रदाय की जा रही है, पूर्व में यहाँ पे व्यवस्था 11 kV सब स्टेशन, हमारा जो गर्रा सब स्टेशन है, वहाँ से सप्लाई धपेरा फीडर से की जाती थी, जो समस्त ग्राम की सप्लाई कनकी में धपेरा फीडर से थी। वर्तमान में धपेरा फीडर में ज़्यादा इंटरप्शन और लोड बढ़ने के कारण उसके लोड को बांटा गया है और कनकी जो मुख्य ग्राम है, मुख्य सड़क है, इसकी सप्लाई को गर्रा के औद्योगिक फीडर से जोड़ा गया है। यहाँ के जो बड़े औद्योगिक कंज्यूमर हैं, उन लोगों को सप्लाई यहाँ से जोड़ा गया है, जिसमें कनकी ग्राम बीच में आता है। इससे आधे गांव की बिजली धपेरा फीडर पे है, आधे गांव की गर्रा फीडर पे है। सप्लाई किसी में भी बाधित होती है तो यहाँ पे भी बंद होती है और गांव के अंदर भी बंद होती है। ऐसा नहीं है कि कटौती कोई अलग से की जा रही है। मामले में तहसीलदार सतीश चौधरी ने कहा कि कनकी ग्राम पंचायत के लोगों ने बिजली कटौती की समस्या को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाइश दी गई है कि उनकी समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर किया जाएगा। कनकी ग्राम पंचायत के लोगों ने विद्युत कटौती 24 घंटे जो हो रही है, कुछ लोगों का कहना है, उसके संबंध में जो कटौती हो रही है उस पर रोष व्याप्त था। उसको लेकर के उन्होंने आज यहाँ पर धरना दिया था, जिसपे हम लोग आए हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी आए हैं। आश्वासन दिया गया प्रशासन द्वारा कि 15 दिन के अंदर जो है इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इनका ये आरोप है कि बिरसोला जो गांव है यहाँ पे थोड़ा सा 10 किलोमीटर
वहाँ पर बिजली हमेशा रहती है, लेकिन उनके घर के सामने उजेला है, उनके घर के अंदर अंधेरा है। इसको लेकर उन लोग का आरोप है फीडर की कुछ समस्या हो सकती है। मतभेद किया जा रहा है। व्यापारियों को बिजली दी जा रही, किसानों को नहीं दी जा रही, जबकि किसानों को जरूरत है। किसानों को ज़रूरत है, इस संबंध में बिजली विभाग से चर्चा करेंगे और इनका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। जो 8-10 घंटे इनको बिजली किसानी के समय चाहिए वो प्राप्त दिलवाने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में निवास कर रहे पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान निर्माण के लिए राशि का वितरण नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कुछ हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने राशि निकालने के बाद मकान का निर्माण कार्य नहीं करवाया है, जिसके चलते ही शनिवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मडसेनिया ने ऐसे हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है। सीएमओ ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए पहला डीपीआर, दूसरा डीपीआर व तीसरा डीपीआर की राशि जारी कर दी गई है। बावजूद इसके कुछ हितग्राहियों ने राशि निकालने के बाद मकान का निर्माण कार्य नहीं करवाया है। मकान निर्माण करने या फिर राशि वापस करने के लिए नगरपालिका ने उन्हें पत्राचार नोटिस के माध्यम से अवगत भी कराया है, लेकिन उनके द्वारा न तो मकान का निर्माण करवाया जा रहा है और न ही राशि लौटाई जा रही है। ऐसी स्थिति में 8 हितग्राहियों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सीएमओ ने बताया कि पीएम आवास योजना के लाभ को देने के लिए 5 स्तर पर जियो ट्रैकिंग का कार्य किया जाता है और यह प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ऐसी स्थिति में ग्राउंड स्तर पर जियो टैगिंग के बाद एक किश्त करीब 50,000 रुपये निकाल लेने के बाद हितग्राही द्वारा मकान का निर्माण कार्य शुरू न किए जाने से अगले लेवल की जियो टैगिंग में इसकी जानकारी मिलने के बाद यह कार्यवाही की गई है। मामला यह है कि जो पहली डीपीआर, दूसरी डीपीआर और तीसरी डीपीआर के हमारे जो हितग्राही हैं उन सभी को राशि दी गई थी, लेकिन कुछ हितग्राहियों के द्वारा उनमें से है ना उस राशि का उपयोग नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया। उस राशि को लेकर वो बैठे हुए हैं स्वयं के खाते में, स्वयं के पास। तो उन लोगों से हम लोग बार बार निवेदन कर चुके हैं, कई बार पत्राचार करके, कई बार समक्ष में उनसे संपर्क करके उनके घर पे ही जाकर कि आप इस राशि से है ना जिस के लिए आपको ये मिली थी राशि प्रधानमंत्री आवास का घर बनाने के लिए, या तो आप घर बनाए निर्माण करें और राशि हमसे लें। वो राशि क्या है, ना तो निर्माण कर रहे हैं और ना ही मतलब उस राशि को वापस कर रहे हैं। तो इसीलिए नगर पालिका की तरफ से थाने में इनकी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन भेजी गई है कि इन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और जिससे कि इनकी जो राशि है इनके पास वो वसूली जा सके। राशि लगभग 50 लोगों के पास राशि है ना, 50 हितग्राही है जिनके पास ये राशि है और उन लोगों में से हमने अभी 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन थानेदार साहब को दे चुके हैं, टीआई साहब को। और बाकी लोगों से भी निवेदन है कि अपनी राशि जो आपने ली है 40,000, किसी ने 60,000, किसी ने 1 लाख, तो जितनी राशि आपके खाते में नगर पालिका की तरफ से प्रधानमंत्री आवास की आई है उसको वापस करें जल्द से जल्द। अन्यथा की स्थिति में जो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है, नहीं तो जो शेष छूटे लोग हैं जिन्होंने राशि वापस नहीं की है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। खुलासा ऐसे होता है कि ये पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन है। इसमें 5 तरह की जियो टैगिंग होती है। तो एमआईएस सबसे पहले हितग्राही का एमआईएस अटैचमेंट होता है, जो कि हमारे भारत सरकार के पोर्टल पर उस पर दिखने लगता है कि ये हितग्राही प्रधानमंत्री आवास के लिए एलिजिबल हो गया है। उसके बाद फिर उसकी ग्राउंड लेवल की जियो टैगिंग होती है। तो इन हितग्राहियों की ग्राउंड लेवल की जियो टैगिंग हो गई, लेकिन इन्होंने है ना निर्माण कार्य चालू नहीं किया है। और कुछ लोग ये बहाना बना रहे हैं कि साहब हमारे पास जमीन ही नहीं है, भूमि नहीं है। तो नहीं है तो फिर आज आधार पे आपने राशि आपको वापस करना चाहिए, जिससे कि हम अन्य पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दे सकें। भारत सरकार स्वास्थ्य सलाहकार एसके सिकदर ने शनिवार को बालाघाट पहुंचकर जिला अस्पताल व बैहर का निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य सलाहकार के निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में टीटी का ऑपरेशन कराने पहुंचे मरीजों को परेशान होना पड़ा। टीटी ऑपरेशन कराने पहुंचे मरीज के परिजन राम कुमार अंबलकर पाथरवाड़ा निवासी ने बताया कि 2 दिन पहले आशा द्वारा जानकारी दी गई थी कि शनिवार को ट्रामा सेंटर में टीटी का ऑपरेशन होना है, जिसके चलते वे सुबह से अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन सुबह से शाम हो जाने के बाद भी टीटी का ऑपरेशन नहीं हो पाया है, जिससे परेशान होना पड़ रहा है। इसी प्रकार गजेंद्र ठाकरे धरपीवाड़ा निवासी ने बताया कि सुबह 10 बजे से टीटी ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। यहाँ पहुंचने के बाद शाम 6 बजने के बाद भी टीटी का ऑपरेशन नहीं हो पाया है। निरीक्षण के दौरान आशा और मरीजों के परिजनों को परिसर से बाहर किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की गई है।
गई आपको? हमको सर 2 दिन पहले दी गई थी। कितने बजे आए थे यहाँ पर आप? सुबह 10 बजे आए हैं सर हम। हो पाया है? नहीं हो पाया सर अभी। क्या जानकारी दे रहे हैं? अभी सुबह में बता रहे थे 3 बजे होऊंगा कहीं के, फिर उसके बाद में बताने लग गए, बोले 5 बजे के बाद में होऊंगा। अभी कितना बजे है? अभी 6 बजने लग गया सर। अभी कोई जानकारी दी? अभी ले गए हैं सर अंदर अभी 6 बजे। कोई अधिकारी यहाँ पर आए थे, आपसे मुलाकात हुई है? नहीं सर। या कोई जानकारी नहीं सर, कोई जानकारी नहीं दी है। आपको पूछताछ की है कि आप? नहीं सर। अच्छा, जैसे कि आप 10 बजे से आए हुए हैं, जी सर। क्या व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे? सर यहाँ पे मैडम को रहना चाहिए था। यहाँ का काम करने के बाद में आप अपना कहीं भी जाइए। अच्छा, आप लोग को आज बुलाया गया था कि आप सेल्फ आए थे? बुलाया गया था सर। किसके द्वारा जानकारी? आशा था। क्या बोल के बुलाया गया था यहाँ? आज हमें ये बोल के बुलाया गया था कि आज टीटी ऑपरेशन होने वाला है, तो आप लोग 9 बजे से बगैर खाना खाए आपको यहाँ आना है। 10 बजे से। क्या जानकारी दी गई थी आपको? आप हमको जानकारी दी गई थी कि 2 या 5 बजे का टाइम रहेगा। अभी मतलब 6 बज गया, तो अभी मैडम नहीं आई है। आज यहाँ पर एक अधिकारी का विजिट था, शायद आपको जानकारी होगी। हाँ, जब टीम आई थी सर, सभी लोगों को तो बाहर कर दिया गया था। उसके बाद मतलब पेशेंट है उसको खाली अंदर रखा गया था बस। अच्छा, आपको भी बुलाए थे? हाँ। तो आपसे क्या चर्चा हुई? और हाँ, मुझे बुलाए थे तो चर्चा यही कर रहे थे कि आप क्यों नहीं करवा रहे हो टीटी। तो हमने बोले सर हमको काम वाम करना पड़ता है, तकलीफ हो जाएंगी। अच्छा, ट्रामा सेंटर के निरीक्षण के दौरान केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार को टीटी ऑपरेशन न होने की शिकायत मिली, जिसके बाद उन्होंने इस लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहले इस कार्य को पूर्ण किया जाना चाहिए था, जिसके बाद अन्य कार्य किए जा सकते थे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय को संबंधित डॉक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सलाहकार ने जिला अस्पताल के साथ ही बैहर के स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों की जानकारी ली है। शनिवार को भरवेली मॉयल में हुई एक दुर्घटना में 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही 2 मजदूर मॉयल में कार्य करने के दौरान तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई थी। एक बार फिर 2 मजदूर के और घायल होने के बाद मॉयल प्रबंधन की लापरवाह कार्य प्रणाली के प्रति मैंगनी संगठन के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के अनुसार मॉयल मजदूर हरिचंद व श्रवण लेल्हारे अंडरग्राउंड माइनिंग के 13वें लेवल में खुदाई का कार्य कर रही थी। इस दौरान लेवल धसकने से दोनों मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें अन्य मजदूर साथियों की मदद से अंडर माइनिंग से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण में सहयोगी बनकर कोरोना रिलीफ टीम द्वारा अब तक 5 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसके आज 9 अक्टूबर को लगाए गए 6वां टीकाकरण शिविर में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक 500 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 6 शिविरों के साथ कोरोना रिलीफ टीम ने 4000 लोगों को टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक जिले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए गए शिविरों में सबसे ज्यादा है। यही नहीं बल्कि कोरोना रिलीफ टीम ने 9 अक्टूबर को अंजुमन शादी हॉल में आयोजित किए गए 6वें टीकाकरण शिविर के साथ ही निःशुल्क आयुष्मान कार्ड, नगरपालिका के सहयोग से पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन की भी शिविरों का आयोजन किया था, जिसमें वार्ड के नागरिकों ने इसका लाभ उठाया। गौरतलब हो कि कोरोना रिलीफ टीम के अंजुमन शादी हॉल में आयोजित 6वें टीकाकरण शिविर में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का पहला एवं दूसरा डोज पात्र हितग्राहियों को लगाया गया था। सदस्य शफकत खान ने बताया कि कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने और शासन के कोविड वैक्सीनेशन शिविर में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से कोरोना रिलीफ टीम द्वारा 9 अक्टूबर को 6वां वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया था। अब तक आयोजित 5 शिविरों में लगभग 3500 पात्र लोगों ने कोरोना से बचाव का टीका लगाया है और आज भी लगभग शाम तक 500 लोगों ने टीका लगाया। इस तरह कोरोना रिलीफ टीम 4000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुकी है। आज हमारा कोरोना रिलीफ टीम के जानिब से ये 6वां शिविर यहाँ आयोजित किया गया है। अभी तक शिविर के माध्यम से और शासन के सहयोग से हमने लगभग 3500 लोगों का टीकाकरण करा चुके हैं। आज भी लगभग 400 के करीब टीकाकरण वर्तमान में हो चुका है और आज हमारे कोरोना रिलीफ टीम में एक और अध्याय जुड़ गया है कि आयुष्मान कार्ड के साथ साथ
नगर पालिका के माध्यम से जो पेंशन की योजना है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और निराश्रित पेंशन, इसका भी शिविर नगर पालिका के सहयोग से आज लगाया गया है। और हमारे कोरोना टीम यह उद्देश्य के साथ काम कर रही है कि आम नागरिक, आम जनता को हम कितना लाभ सरकारी मदद का पहुंचा सकते हैं और वर्तमान में जो देश और दुनिया में फैला हुआ है एक बीमारी कोरोना, उससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्षेत्रवासियों, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने ज़िले को कितना ज़्यादा उनको सुरक्षित कर सकते हैं और शासन का ये टीकाकरण में हम अपनी कितनी भागीदारी निभा सकते हैं, जनता को कितनी मदद कर सकते हैं, उसका हम प्रयास। बताया गया कि इसके साथ ही आज जनता को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने नगर पालिका के सहयोग से आयुष्मान कार्ड शिविर, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं निराश्रित पेंशन के पात्र हितग्राहियों के लिए भी शिविर का आयोजन किया गया था। हमारा प्रयास रहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और कोरोना महामारी से लोग सुरक्षित हो सकें।